हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है कि फॉर स्टडी में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 8 मैथ का चैप्टर 3 घन और घनमूल का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इस वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा, साथ ही एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि इस चैप्टर से आपका एक भी सवाल छूटे ना। और साथ ही दोस्तों इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट आप लोगों को करा दिए है क्लास 8 का मैथ का, तो उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को बताते हैं दोस्तों, ये चैप्टर क्लास 8 का मैथ का है दोस्तों, चैप्टर 3 है जिसका नाम है घन और घनमूल। इस चैप्टर के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और ये सभी प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा हमारा वेबसाइट पर, गूगल पर जाके सर्च कीजिएगा ak4study.com। यहाँ पर आप लोगों को हमारा सभी टाइप के कंटेंट क्लास 8 से लेकर 12 तक के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, गूगल पर जाके सर्च कीजिए ak4study.com। तो चलिए पहला सवाल पूछा है, इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं घन और घनमूल होता क्या है। तो वास्तव में दोस्तों घन जो होता है, घन क्या होता है, जैसे अगर पूछा जाएगा 5 का घन यानी कि 5 का क्यूब, 5 को 3 बार लिखेंगे तो गुना करके जितना आएगा वो 5 का घन होता है। 5 पचे 25, 25 पंचे 125, यानी कि 5 का घन कितना हुआ 125। तो 3 बार जिसको गुना किया जाता है यानी कि ट्रिपल किया जाएगा उसे घन कहते हैं। और उनका 3 बार से एक बार जो निकाल लेते हैं वो हम लोग को क्या कहते हैं, उसको घनमूल, इंग्लिश में कहेंगे इसको क्यूब एंड क्यूब रूट। तो दोस्तों पहला सवाल पूछा था इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है, आंसर भी मौजूद है बट इसको करेक्ट कर लीजिएगा यारो। देखिए 1000 10 का घन होता है, 10 को अगर 3 बार गुना कीजिएगा तो 1000 होगा, बिल्कुल ये सही है। 125 किसका घन होता है दोस्तों, ये 5 का अभी जस्ट हम लोग देख लिए। और 63 जो है ये किसी का भी घन नहीं है, ये पूर्ण घन नहीं है, तो ये आंसर होना चाहिए। बट यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी कर दिया गया है जो कि गलत है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो जहाँ से मैं इसका मटेरियल आप लोगों के लिए लाया हूँ वहाँ पर ये करेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों क्यूब रूट -125। तो देखिए इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा, इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा, बट इसके बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस है और इसमें माइनस नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 512 का क्यूब रूट पूछा है कि 512 का घन रूट क्या होगा। तो क्यूब रूट जो है घनमूल पूछा गया है, तो 512 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो ये दोस्तों एलसीएम जब लेंगे तो इसको तोड़ते जाना है जब तक ये चलेगा। तो इसको जब तोड़िएगा तो देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा और इधर इसको फिर तोड़ा जाएगा तो दोस्तों ये आ जाएगा। तो इसका जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 आएगा आंसर। जब इसको तोड़ेंगे ये 8 का क्यूब होता है, यानी कि 8 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 512 होगा। यानी कि 512 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 होता है, आंसर 8 होगा। नेक्स्ट वाले 729 का क्यूब रूट पूछा है, तो 729 को कैसे निकालना है। ये सबसे पहले किससे चल रहा है, तो देखिए 3 से चलेगा, 3 दूनी 6, और उसके बाद 3 6 12, 3 3 9, फिर से 3 से चल रहा है, 3 8 24, 3 के 3, फिर 3 दूनी 6, 3 9 27, उसके बाद 3 3 9 और यहाँ पर 3 3 9, यानी कि इधर से 3 को 3 से 1 3 और इधर 3 को 3 से 1 3, यानी कि 3 3 9। तो 729 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है, 9 होता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 729 किसका घन है, ऊपर में ही देख चुके, तो ये 9 का घन है, 9 का क्यूब है। नेक्स्ट वाला 64 का घनमूल, तो 64 किसका क्यूब है दोस्तों, 4 का क्यूब होता है, हम सभी जानते हैं। 4 को अगर क्यूब करेंगे, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 64 64। नेक्स्ट सवाल है 125 का घनमूल, ये होगा कौन होगा दोस्तों, 5 होगा। 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है। नेक्स्ट सवाल है 216 का घनमूल होगा, तो 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है, 6, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है 125 का घनमूल होगा, तो 125 का घनमूल कितना होता है दोस्तों, 5 होता है, 5, इसको आप लोग सोल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 27/64 का घनमूल क्या होगा। तो 27 का 3 होता है, 64 का 4, तो इसका आंसर 3/4, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल संख्या 4 का घन होगा, तो संख्या 4 का घन 64, काफ़ी इजी सवाल है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। जब किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए, जैसे मान के चलिए 4 से गुना करेंगे तो उसका घन कितना हो जाएगा। जैसे 3 का घन हम लोग जानते हैं, 3 3 9 9 3 27 होता है, तो इसको अगर 4 से गुना करें 4 3 12, तो 12 का घन
तो हो जाएगा, यानी कि उसका घन कितना गुना हो जाएगा ये पूछा है, तो ये 64 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। 1000 का घनमूल होगा तो 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है। जब इसको क्यूब रूट निकालेंगे 10 आएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 8/27 का घनमूल क्या होगा, तो 8 किसका घन होता है, ये 2 का घन होता है, 27 3 का, तो 2/3 इसका राइट आंसर होगा, 2/3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, 7 के घन इकाई अंक क्या होगा। 7 के घन का जो इकाई अंक होता है दोस्तों, ये 7 का घन करेंगे यानी कि 7 का क्यूब करेंगे तो इसको इकाई अंक 7 7 49, 9 और 9 7 63, यानी कि इकाई में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो ये था दोस्तों क्लास 8 का मैथ का चैप्टर 3 घन और घनमूल का मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया है। और साथ ही दोस्तों इसी तरह का वीडियो अगर आप लोगों को और भी देखना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कमेंट करके बताइए आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक का। और साथ ही इस कंटेंट को अगर आप लोग पाना चाहते हैं या फिर क्लास 8 से लेकर 12 तक के किसी भी सब्जेक्ट का मटेरियल चाहिए तो धीरे धीरे हमारी वेबसाइट पर सारा कुछ अपलोड हो रहा है। तो बस आपको गूगल पर जाके सर्च करना होगा AK4Study.com और विजिट करना है, वहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। उससे पहले आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा, जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।